गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स टू। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले कि आप किस तरह से मॉडर्न वे में एलडब्ल्यूसी में कंडीशनल रैंडरिंग कर सकते हो। हाँ गाइस, पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है कंडीशनल रैंडरिंग पे, जिसमें हम वो कौन सा डायरेक्टरी यूज करते थे, इफ ट्रू इफ फॉल्स, राइट। बट गाइस, वो वाला कंडीशनल रैंडरिंग वाला जो हमारा वे है, जो पुराना वे था एलडब्ल्यूसी में, वो डेप्रिकेट होने वाला है। इसलिए एलडब्ल्यूसी ने अपने न्यू रिलीज में ये वाला वे इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें आप यूज करने वाले हो एल डब्ल्यू सी इफ, एल डब्ल्यू सी एल्स इफ, या फिर एल डब्ल्यू सी एल्स डायरेक्टिव फॉर कंडीशनल रेंडर। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो, टू रेंडर एचटीएमएल कंडीशनली ऐड एल डब्ल्यू सी इफ या फिर एल डब्ल्यू सी एल्स इफ या फिर लाइक दैट। तो किसको किस तरह से यूज करना है, इसका क्या यूज होता है, कब काम आता है, ये सारी चीजें आज हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं गाइज आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एलडब्ल्यूसी पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसको दिखाओ, क्योंकि उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा हूँ। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम ये वाला कंपोनेंट बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो। अब सबसे पहले हमारे पास बटन 3 दिख रहा है, राइट। आप देख सकते हो अभी हम एल्स कंडीशन में है। तो इस एलडब्ल्यूसी इफ एल्स, लाइक एलडब्ल्यूसी इफ वाली डायरेक्टरी जो है, उसमें आप तीन वे से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मीन तीन वे में आप कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो। सो जो फर्स्ट आपका कंडीशन होगा वो होगा एल डब्ल्यू सी इफ, एंड उसके अंदर आप प्रॉपर्टी पास करोगे। जो प्रॉपर्टी आप पास करोगे वो ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, राइट। आपको जो कंडीशनल एंटरिंग है, ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू पे वर्क करता है। कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन में वर्क नहीं करेगा। या तो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए या तो वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पे तीन कंडीशन है, राइट। एल डब्ल्यू सी इफ प्रॉपर्टी वन, तो स्टेटमेंट वन शो करो। एल डब्ल्यू सी एल्स इफ प्रॉपर्टी टू, देन स्टेटमेंट टू शो करो। एंड थर्ड है जो हमारा एल डब्ल्यू सी एल्स, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो मतलब स्टेटमेंट थ्री यूज करो। तो मैं इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। जैसे अगर सबसे पहले आपका एल डब्ल्यू सी कॉम्पोनेंट लोड हुआ आपके ब्राउजर पे, तो होगा क्या, सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपका जो ये फर्स्ट लाइन है, ये प्रॉपर्टी वन आप देख रहे हो, इसमें आपने लिखा है एल डब्ल्यू सी इफ, मतलब अगर ये ट्रू है, अगर ये जो प्रॉपर्टी आपने उसके अंदर पास किया प्रॉपर्टी वन, अगर वो उसकी वैल्यू ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट वन शो कर देगा स्क्रीन पे। बाकी ये सारे स्टेटमेंट शो नहीं करेगा, राइट। स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री शो नहीं करेगा। बट अगर इन केस आपका प्रॉपर्टी वन फॉल्स है, देन वो आएगा सेकंड ब्लॉक पे, जिसमें आपने लिखा है एल डब्ल्यू सी एल्स इफ, राइट। तो अगर उसमें क्या चेक है प्रॉपर्टी टू, तो अगर प्रॉपर्टी ट्रू है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी टू ट्रू की वैल्यू ट्रू है तो क्या होगा, स्टेटमेंट टू प्रिंट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, राइट। और बाकी स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री प्रिंट नहीं होगा। बट अगर आपका प्रॉपर्टी वन भी फॉल्स है और प्रॉपर्टी टू भी फॉल्स है, तो इस केस में गाइस आपका एलडब्ल्यूसी इफ वाला भी कंडीशन फेल हो गया और एलडब्ल्यूसी एल्स इफ वाला कंडीशन फेल हो गया। तो अब बाय डिफॉल्ट जो भी ब्लॉक है आपका वो किस में आएगा, एलडब्ल्यूसी एल्स में। मतलब अगर ये दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो भाई स्टेटमेंट थ्री शो कर दो स्क्रीन में। सिंपल गाइस, यही यूज है आपके ये जो नए कंडीशनल रेंडरिंग का वे एलडब्ल्यूसी से लाया है। तो गाइस इसमें एक चीज समझने वाली है कि ये जो एलडब्ल्यूसी एल सिफ है और एलडब्ल्यूसी एल से, ये दोनों ऑप्शनल है, राइट। मतलब आप अगर ये दो कंडीशन मेंशन नहीं भी करो ना, मतलब आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, आपको सिर्फ एक ही कंडीशन पे कंडीशनल रेंडरिंग करवानी है कि अगर प्रॉपर्टी वन की वैल्यू ट्रू है तो डेटा शो करो, अदरवाइज शो नहीं करो। तो उस कंडीशन में आपको ये वाला यूज करना जरूरी है, एलडब्ल्यूसी इफ वाला डायरेक्टिव। बट एलडब्ल्यूसी एल्स इफ और एलडब्ल्यूसी एल्स ये ऑप्शनल है, ये यूटिलाइज करना जरूरी नहीं है, राइट। बट अगर आपके पास कंडीशन ज्यादा है तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको समझ नहीं आया है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं बहुत ही इजी वे में इसको समझाने वाला हूँ, राइट। तो अभी हम इस वीडियो में ये कंपोनेंट बिल्ड करने वाले हैं, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अभी बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि मैंने दो प्रॉपर्टी क्रिएट किया, प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू, राइट। तो मैंने क्या किया है, अगर प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या दिखना चाहिए, हमें एल्स वाला ब्लॉक दिखना चाहिए, राइट। आप देख सकते हो अगर आपका प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू दोनों ही फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट थ्री प्रिंट हो जाएगा। स्टेटमेंट थ्री किस में आ रहा है, एलडब्ल्यूसी एल्स वाले ब्लॉक में, राइट। तो इसलिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टेटमेंट थ्री, और ब्रैकेट में मैंने ये भी लिख दिया कि अभी एल्स वाला ब्लॉक हमारा प्रिंट हुआ है, राइट। तो जैसे ही मैं बटन थ्री पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा गाइस, हमारा प्रॉपर्टी वन ट्रू हो जाएगा। तो अगर मैं चलता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी वन ट्रू हो गया। तो जैसे ही प्रॉपर्टी वन ट्रू हुआ तो क्या हुआ, स्टेटमेंट वन प्रिंट हो गया, राइट। तो अब दोस्तों स्टेटमेंट वन प्रिंट हो गया और ब्रैकेट में मैं बता रहा हूँ कि इफ ब्लॉक वाला कोड हमारा शो हो गया है। और यहाँ पे बटन वन हो गया, लेवल भी चेंज हो गया। देन अगर अगर मैं चेंज क्लिक करता हूँ तो ये बटन टू हो गया और स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तो अब क्या होगा गाइस, जब सेकंड टाइम में मैंने क्लिक किया तो प्रॉपर्टी वन फॉल्स हो गया और प्रॉपर्टी टू ट्रू हो गया। तो इसलिए गाइस हमारा एल्स इफ वाला ब्लॉक रन हुआ और स्टेटमेंट टू
प्रिंट हुई है यहाँ पे। आप दोस्तों अभी हम एल्सिफ ब्लॉक में, गाइस इस तरह से ये आपका कंडीशनल रेंडरिंग वर्क करने वाला है। तो गाइस अब चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली आप किस तरह से इसको अपने एलडब्ल्यूसी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो खुद से। तो गाइस सबसे पहले चलता हूँ मैं अपने वीएस कोड में आता हूँ। देन यहाँ पे हम सबसे पहले एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो सिंपल। तो गाइस ऑलरेडी मैंने एक एसएफडीएस प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। तो अगर आपको नहीं पता कि एसएफडीएस प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, तो ऑलरेडी गाइस मैंने अपने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सच्चे, तो गाइस चलते हैं एंड एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो सिंपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, क्रिएट एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट। देन इसका नाम मैं देता हूँ एलडब्ल्यूसी कंडीशनल। तो गाइस ये हमेशा केमल केस में रहेगा आपका, राइट। एलडब्ल्यूसी का नाम कंडीशनल रेंडरिंग, एंड देन मैं एंटर करता हूँ। तो हमारे पास एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया जिसका नाम है एलडब्ल्यूसी कंडीशनल रेंडरिंग। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मेटाक्स फाइल में और यहाँ पे टारगेट मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले इस पोस्ट की वैल्यू ट्रू कर देना है। देन आपको यहाँ पे आना है आपको टारगेट टैग में, तो टारगेट्स टैग रहना। देन टारगेट्स के अंदर क्या आता है, टारगेट, राइट। तो इसके अंदर हम क्या देना है, लाइटनिंग अंडरस्कोर ऐप पेज। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पेज है, लाइक जिस पेज पे हम ड्रॉप करने वाले हैं अपना एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट, ये एक ऐप पेज है, इसलिए हमने टारगेट में क्या मेंशन किया, लाइटनिंग अंडरस्कोर ऐप पेज। मतलब हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो ये एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है, ये हम अपने उस ऐप पेज पे किसी भी लाइटनिंग ऐप पेज पे ड्रॉप कर सकते हैं इस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को। सिंपल। तो गाइज यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे अपने एचटीएमएल फाइल में। तो सबसे पहले गाइज आप दोस्तों यहाँ पे हमने कार्ड क्रिएट किया, राइट। तो चलते हैं एलडब्ल्यूसी कार्ड क्रिएट कर लेते हैं हमारे टेम्पलेट में। तो क्या करना है, लाइटनिंग हाइफन कार्ड, देन यहाँ पे टाइटल, टाइटल में मेंशन दे दूंगा कि हम क्या देख रहे हैं, कंडीशनल रेंडरिंग देख रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एलडब्ल्यूसी भी मेंशन कर ही देता हूँ, एलडब्ल्यूसी कंडीशनल रेंडरिंग का डेमो देख रहे हैं। तो गाइस ये हमारा काम हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि आइकन आ जाए जो आपको दिख रहा है कॉर्नर में, तो आप वो उसको देने के लिए क्या कर सकते हो, आइकन नेम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, सिंपल आइकन नेम। और इसमें मैं कौन सा आइकन देना चाहूँगा, स्टैंडर्ड कॉलन अकाउंट, सिंपल। ठीक है। तो गाइस इतना हमारा काम हो गया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ कि ये दिख कैसा रहा होगा। तो चलते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, एंड देन आप दोस्तों एस एफ डी एस डिप्लॉय डिस्टोर शो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप इस फाइल पर राइट क्लिक करो, एंड यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आई थिंक डिप्लॉय दिस टूल्स टू ऑग दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक कर दो। तो गाइस मैंने ऑलरेडी अपने वीएस कोड को अपने डेवलपर ऑग से ऑथराइज कर दिया है। तो आई थिंक इसमें मुझे चेंज करने पड़ेंगे, नहीं सही है। तो इसलिए हमारा जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है वो हमारे इस ऑर्ग में डिप्लॉय हो गया। तो अब हमें उस कंपोनेंट को इस पेज पे ड्रॉप करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल एक गेयर आइकन सेलेक्ट करेंगे एंड देन एडिट पेज पे क्लिक करेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे राइट साइड में, गाइस आप देखते हो कंपोनेंट वाला सर्च बॉक्स आपका है, तो आप अपने कंपोनेंट नाम यहाँ पे सर्च करो एलडब्ल्यूसी कंडीशनल रेंडरिंग, राइट। तो ये रहा हमारा कंपोनेंट, इसको सिंपल आपको ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो गाइस देन ड्रॉप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेव करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो अपनी लाइटनिंग ऐप पेज पे कोई कंपोनेंट ड्रॉप, तो आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप एक्टिवेट करके सेट एज डिफॉल्ट ड्रॉप कर देना। गाइस ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि लाइटनिंग ऐप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का, जिस पे मैंने अभी कंपोनेंट ड्रॉप किया, तो उस पर भी मैंने वीडियो क्रिएट कर रखा है, आप जाके मेरे एडमिन वाले प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो गाइस कुछ इस तरह का हमारा ये कंपोनेंट अभी दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये टेक्स्ट प्रिंट करवाना है और ये बटन प्रिंट करवाना है, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, काम करते हैं अपने वीएस कोड में, एंड इस कार्ड के अंदर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, राइट। एंड इस डिव में मैं क्लास देना चाहूँगा जिसका नाम होगा एस एल डी एस हाइफन पी हाइफन अराउंड अंडरस्कोर मीडियम। मतलब मैं इस डिव के अराउंड एक स्मॉल सा पैडिंग क्रिएट करना चाहूँगा, ताकि ये जो हमारा कंटेंट है ये थोड़ा कॉर्नर बना दिखे। तो देन इसके अंदर मैं चलूँगा, सबसे अंदर सबसे पहले मैं एकदम सिंपली प्रिंट कराता हूँ, राइट। स्टेटमेंट आपको वन बाय वन सिखाऊंगा, स्टेटमेंट वन प्रिंट कराऊंगा, राइट। एंड यहाँ पे एक बटन प्रिंट कर देते हैं, देन इसका नाम मैं दे दूंगा लाइटनिंग बटन, एंड इसका वेरिएंट में ब्रांड दे दूंगा। तो ब्रांड देते हैं, इससे क्या होगा गाइस, इस बटन का कलर ब्लू हो जाएगा। देन इसका मैं लेबल दे दूंगा, लेबल का नाम मैं दे दूंगा अभी के लिए मैं डायनेमिक लेवल ही देता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास करता हूँ बटन लेबल, एंड ऑन क्लिक मेथड, एंड इसे क्लोज करता हूँ। तो ये बटन लेवल की जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी, हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल से। सिंपल चलता हूँ यहाँ पे क्लास ओपन करता हूँ ये वाली, इस बटन लेवल में वैल्यू पास करता हूँ बाय डिफॉल्ट क्या, बटन 3 अभी के लिए, ओके।
देन जब भी यूजर इस बटन क्लिक करेगा तो क्या होगा, जैसे ही यूजर इस बटन क्लिक करेगा तो एक ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा, राइट। तो जैसे ही ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा तो मैं एक मेथड कॉल करूंगा जिसका नाम होगा हैंडल क्लिक। अभी के लिए चलते हैं, ये वाला हैंडल क्लिक वाला जो मेथड है ये भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, सिंपल। तो ये हमारा काम हो गया एंड तो हो गया, इतना हो गया। तो अभी मैं चलता हूँ आपको, तो गाइस होगा क्या, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ, राइट, अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो सबसे पहले नाम होगा प्रॉपर्टी वन क्रिएट कर लेता हूँ एक, ओके। देन इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं कर दूंगा फॉल्स। देन प्रॉपर्टी टू क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अभी सबसे पहले बेसिक समझते हैं, राइट। तो अभी हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा, राइट। एंड देन ये हमारा बटन प्रिंट होगा। इस बटन का जो लेवल होगा क्या होगा, बटन लेवल की वैल्यू। और इस बटन लेवल की वैल्यू हम क्या पास कर रहे हैं अभी, बटन थ्री, राइट। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि अभी हमारा वो स्टेटमेंट और बटन प्रिंट हो रहा होगा। तो सिंपल चलते हैं इसे डिप्लॉय। तो ये डिप्लॉय हो गया। तो अगर मैं चलता हूँ इसको एम टी कैश एंड हार्ड रिलोड करता हूँ, यहाँ से सिंपल आता हूँ एम टी कैश एंड हार्ड रिलोड। तो आप जैसे तो कुछ इस तरह का हमारा दिख रहा है। तो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है और बटन थ्री प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक और पैराग्राफ क्रिएट करते हैं एंड इसका नाम मैं देता हूँ स्टेटमेंट थ्री, ओके। स्टेटमेंट थ्री एंड ये बटन आई थिंक ये थोड़ा चिपका हुआ है, राइट। मतलब ये बहुत ही अटैच्ड है, आप देखते हो स्टेटमेंट से। तो मैं थोड़ा गैप देना चाहता हूँ, तो मैं इस बटन को यहाँ से कट करके इस डिव के बाहर पेस्ट करता हूँ, सिंपल। तो अभी काम हो गया। अब मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, देखते हैं कि अभी हमारे स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है। सिंपल मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि अभी हमें स्टेटमेंट वन दिख रहा है और स्टेटमेंट थ्री दिख रहा है, राइट। और बटन थ्री दिख रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ही प्रिंट हो, राइट। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि स्टेटमेंट थ्री कब प्रिंट होगा, जब प्रॉपर्टी वन की वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलूंगा सिंपल, ये जो पैराग्राफ टैग है हमारा, आप चाहो तो टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट पैराग्राफ में दे सकते हो। कैसे, एल डब्ल्यू सी हम अपना यूज करेंगे, एल डब्ल्यू सी कॉलन इफ एंड इसकी वैल्यू में क्या पास कर देंगे हम, कर्ली ब्रेसेस। एंड कर्ली ब्रेसेस में क्या पास करेंगे, प्रॉपर्टी की वन की वैल्यू, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ तो गाइज अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो स्टेटमेंट वन है ये कब शो होगा, इफ ये कब शो होगा, जब प्रॉपर्टी वन की वैल्यू ट्रू होगी। अगर प्रॉपर्टी वन की वैल्यू फॉल्स रहती है तो ये स्टेटमेंट वन प्रिंट नहीं होगा, तब ये स्टेटमेंट थ्री प्रिंट हो जाएगा। तो अगर अब मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ तो आप देखना आपको स्टेटमेंट वन नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट थ्री दिखेगा। तो आप डिप्लॉय हो चुका है। तो सिंपल चलता हूँ मैं और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख तो हमारा स्टेटमेंट वन नहीं दिख रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट थ्री दिख रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट वन दिखे। तो जब भी यूजर इस बटन क्लिक करेगा बटन थ्री को, तब हम क्या चाहते हैं कि ये बटन का लेबल चेंज हो जाए बटन वन में। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो इसमें मैंने क्लिक किया तो बटन वन हो गया और ये स्टेटमेंट थ्री की जगह स्टेटमेंट वन प्रिंट हो जाए। तो बेसिकली गाइस जैसे ही ये प्रॉपर्टी वन आपका ट्रू होगा ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा, मतलब स्टेटमेंट थ्री प्रिंट होगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे हमने वो वाला कंडीशन मेंशन नहीं किया। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपना एल डब्ल्यू सी एल्स। तो गाइस अब क्या होगा, अब देखो, अगर प्रॉपर्टी वन ट्रू है तो ये शो प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री प्रिंट नहीं होगा। बट अगर स्टेट प्रॉपर्टी वन फॉल्स है की वैल्यू फॉल्स है तो स्टेटमेंट थ्री ही प्रिंट होगा सिर्फ और सिर्फ, जो कि अभी हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी यूजर इस बटन थ्री पे क्लिक करे तो हमारा ये हमारे स्टेटमेंट वन दिखे। और स्टेटमेंट वन कब दिखेगा, जब प्रॉपर्टी वन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो कैसे होगा कि जब यूजर बटन क्लिक कर रहा है ना ये वाला, तो अब दोस्तों क्या हो रहा है, बटन क्लिक पे ऑन क्लिक इवेंट फायर हो रहा है और ये हमारे मेथड कॉल हो रहा है हैंडल क्लिक। तो चलते हैं हैंडल क्लिक पे एंड यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि अगर प्रॉपर्टी वन की वैल्यू, जब भी यूजर बटन क्लिक करेगा तो ये हम चेक करेंगे कि दिस डॉट प्रॉपर्टी वन, अगर प्रॉपर्टी वन की वैल्यू ट्रू है, राइट। अगर प्रॉपर्टी वन की वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है हमें, हमें इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देना है, राइट। हमें इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देना है और बटन की वैल्यू चेंज कर देनी है, बटन लेवल चेंज करना है। तो बटन लेवल चेंज करने के कारण पड़ेगा आपको, अब दोस्तों आप अपने बटन लेवल कहाँ पे यूज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो बटन लेवल प्रॉपर्टी में। तो सिंपल आपको यहाँ पे एक्सेस करना है दिस डॉट
बटन लेवल, इसकी वैल्यू चेंज करके क्या कर देंगे हम, बटन 2 कर देते हैं, राइट, बटन 2 कर देते हैं। बट अगर दिस डॉट प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, तो अब क्या होगा, उस केस में हमें क्या करना है, हमें उसको ट्रू कर देना है, राइट, हमें चलना है, इसको ट्रू कर देना है, ट्रू, तो बटन लेवल की वैल्यू 1 कर देना है। एक मिनट या फिर हमने कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने एल्स मेंशन किया ही नहीं। ओके, तो अब फिर से डिप्लॉय करता हूँ, हाँ, एंड देन इसे अगेन रिफ्रेश करता हूँ। तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि हमारा ये जो प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू वो ट्रू तो नहीं है, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो और बटन की लेवल चेंज कर दो 3 में। बट बाय बाय डिफॉल्ट तो हमने फॉल्स रखा ना प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू, तो वो इस इफ ब्लॉक में आएगा नहीं, वो आ जाएगा किसमें, एल्स ब्लॉक में। तो एल्स ब्लॉक में आके वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू कर देगा, और जब प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे ये एलडब्ल्यूसी इफ वाला कंडीशन चल जाएगा और स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा, तो वो स्टेटमेंट 3 हाइड हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 शो हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। तो अगर मैं चलता हूँ बटन 3 पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो बटन का लेवल भी चेंज हुआ और बटन स्टेटमेंट 1 भी चेंज हो गया, राइट। तो हुआ क्या, जैसे यूजर ने बटन क्लिक किया तो उसने चेक किया कि प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू है क्या, तो उसने बोला नहीं भाई ट्रू नहीं है, तो वो आ गया एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में वो क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू सेट कर दी ट्रू पे। तो जैसे वो ट्रू पे सेट हुआ तो क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो गया और स्टेटमेंट 3 हाइड हो गया, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन चलेगा, राइट, क्योंकि अब दोस्तों ये इफ और एल्स, तो अगर ये ट्रू है तो ये वाला कंडीशन शो कर दो, अगर ये ट्रू नहीं है तो ही ये एल्स वाला कंडीशन शो करो, इस तरह से काम करता है। तो पहले ये हुआ, एंड देन उसने क्या किया, उसने बटन लेवल की वैल्यू भी अपडेट कर दी बटन 1 पे। देन अगेन अगर मैं क्लिक करता हूँ, अगेन अगर मैं क्लिक करता हूँ इस बटन 1 पे तो क्या होगा, तो अगेन क्या होगा, अगेन ये ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा, देन ये हैंडल क्लिक मेथड कॉल होगा, देन अगेन ये आके चेक करेगा कि भाई क्या अभी बटन प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू है, तो वो बोलेगा हाँ भाई अब तो ट्रू है, तभी तो स्टेटमेंट दिख रहा है क्योंकि हमने अभी किया है। तो जैसे ही ये बोलेगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू अभी ट्रू है, तो इस केस में क्या होगा, वो प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू फॉल्स में अपडेट कर देगा। जैसे ये फॉल्स में अपडेट करेगा तो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट 1 हाई हो जाएगा और स्टेटमेंट 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका फिर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन शो होगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा, बटन लेवल की जो वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी फिर से किसमें, बटन 3 में। तो अगर मैं चलता हूँ इसमें क्लिक करता हूँ बटन 1 को, तो दोस्तों स्टेटमेंट 3 हो गया और बटन 3 हो गया। देन इस तरह से आप जितने बार क्लिक करोगे वो टोगल करता रहेगा इफ एल्स कंडीशन में। तो ये हो गया कि आप किस तरह से LWC इफ और LWC एल्स का यूज कर सकते हो। बट हमारे पास एक और डायरेक्टिव है जो कि है LWC एल्स इफ। तो ये कब यूज किया जाता है, ये तब यूज किया जाता है जब आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी की कंडीशन पे कंडीशन रिटर्न करवाना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपका एक और पैराग्राफ, राइट, आपका एक और पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट स्टेटमेंट 2, आप चाहते हो कि ये तब डिस्प्ले हो स्क्रीन पे जब आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी 2 ट्रू हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने ऑलरेडी एक LWC इफ यूज कर रखा है, तो मतलब आप दोबारा LWC इफ यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो LWC इफ सिर्फ एक ही बार यूज होगा, LWC एल्स इफ आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, राइट, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपका यूज करना पड़ेगा आपको LWC एल्स इफ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट तो शो नहीं होगा, राइट, स्टेटमेंट शो नहीं होगा। देन वो चेक करेगा कि LWC एल्स इफ या फिर प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू ट्रू हो, राइट, या फिर प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट कर दो, और अगर प्रॉपर्टी 2 की भी वैल्यू ट्रू नहीं है तो अपना एल्स ब्लॉक में आएगा और स्टेटमेंट 3 प्रिंट कर देगा। तो अगर अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, तो मैंने कोई कंडीशन तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं देना यहाँ पे इसको ट्रू करने के लिए, तो इसका मतलब अभी हमारा स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा नहीं स्क्रीन पे, राइट, क्योंकि स्टेटमेंट 2 कब प्रिंट हो रहा है, जब हमारा प्रॉपर्टी 2 ट्रू हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट हमने प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू क्या रखी है, फॉल्स। तो अभी वो स्क्रीन देखेगा नहीं, चाहे आप कितने बार भी टॉगल कर लो, आप देख तो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 3 दिखेगा, बट आपको स्टेटमेंट 2 नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उसका उसकी वैल्यू ट्रू करवा ही नहीं रहे, राइट। तो चलते हैं, एक काम करते हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि जब यूजर नया नया जब यूजर बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड होगा सिर्फ उसी टाइम स्टेटमेंट 3 शो हो, और उसके बाद जो टॉगल हो रहा है ना, जैसे बटन 3 और बटन 1 के बीच में जो टॉगल हो रहा है, ये टॉगल सिर्फ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू है तो प्रॉपर्टी 1 को फॉल्स में कन्वर्ट कर दो, और दिस डॉट प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू ट्रू कर दो।
राइट। एंड इसका जो लेबल चेंज होगा वो होगा बटन 2। अगर एल्स, एंड अब मैं इसे डिप्लॉय करके आपको दिखाता हूँ कि ये चल कैसा रहा होगा, राइट। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया। तो हम चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश हो गया। तो दिस, तो गाइज अब फर्स्ट टाइम ही सिर्फ आपको स्टेटमेंट 3 दिखेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ये दोनों कंडीशन डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ आपका ये एल्स वाला पार्ट शो होगा, स्टेटमेंट 3। जैसे अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ बटन 3 पे, तो आप देख सकते हो पहले स्टेटमेंट 1 हुआ, देन अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो स्टेटमेंट 2 और बटन 2 हुआ। तो अब सिर्फ ये जो टॉगल होगा ना, ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में ही होगा, स्टेटमेंट 3 में नहीं होगा, राइट। तो अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बिगनिंग से बताता हूँ। तो जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड हुआ आपके पेज पे, तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट 3 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने क्या चेक किया कि एलडब्ल्यूएस इफ अगर प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 शो करो, अदरवाइज अगर प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 यूज करो, राइट। बट हमारे इस केस में हम बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों की वैल्यू भी फॉल्स रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारे स्क्रीन पे स्टेटमेंट 3 प्रिंट हो रहा है। और बटन की वैल्यू बटन 3 प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने क्या पास किया लेवल में, बटन लेवल। बाय डिफॉल्ट बटन लेवल में क्या वैल्यू है, बटन 3, इसलिए वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। बट जब यूजर क्लिक कर रहा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया बटन 3 पे, तब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 हो गया और बटन 1 हो गया। तो ये कैसे हुआ, जब यूजर ने क्लिक किया बटन पे तो ये ऑन क्लिक वाला मेथड कॉल हुआ, देन ये हैंडल क्लिक वाला मेथड कॉल हो गया। तो जैसे ये हैंडल क्लिक वाला मेथड कॉल हुआ, तो उसने चेक किया कि क्या प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू है, बट बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू फॉल्स थी, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। तो वो इस इफ ब्लॉक से आउट होकर एल्स ब्लॉक में आ गया। तो एल्स ब्लॉक में आके इसने क्या किया, इसने प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू फॉल्स कर दी, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स थी, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी इसने फॉल्स कर दिया। बट उसके बाद उसने क्या किया, उसने प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू कर दी, अपडेट कर दी। तो अब जैसे ये प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू हुई, तो आपका ये कंडीशन ट्रू हो गया, एलडब्ल्यू इफ प्रॉपर्टी 1 वाला ट्रू हो गया, तो इसलिए आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, देन थर्ड लाइन पे उसने बटन लेवल की जो वैल्यू है, जो कि बाय डिफॉल्ट बटन 3 थी, उसको अपडेट कर दिया बटन 1 में, इसलिए बटन 1 अपडेट हो गया, बटन 1 लेवल चेंज हो गया। देन अगेन अगर मैं क्लिक करता हूँ बटन 1 पे, तब देखो क्या हुआ, स्टेटमेंट 2 हो गया और बटन 2 हो गया। क्यों? तो जब अगेन यूजर ने क्लिक किया बटन पे, तो अगेन ऑन क्लिक इवेंट फायर हुआ। तो जैसे वो फायर हुआ तो हैंडल क्लिक मेथड कॉल हुआ। जैसे ये मेथड कॉल हुआ तो अगेन ये आप पे चेक किया कि क्या प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू है, तो इस टाइम हाँ, प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू ट्रू थी। तो इस तो उसने क्या किया, प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू को फॉल्स में अपडेट कर दिया और प्रॉपर्टी 2 की वैल्यू को ट्रू कर दिया। तो जैसे प्रॉपर्टी 2 ट्रू हुआ तो आपका ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया और स्टेटमेंट 2 स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, आपने बटन लेवल की वैल्यू अपडेट कर दी, जो कि हो गया बटन 2। तो गाइस इस तरह से आप अपने नए टाइप का जो कंडीशनल रेंडरिंग आया है, एलडब्ल्यूसी इफ, एलडब्ल्यूसी एल्स इफ और एलडब्ल्यूसी एल्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ही ईजी वे मैंने ट्राई किया समझाने का। प्लीज़ आप खुद से एक बार अपने साइड से इंप्लीमेंट करके देखना, आई एम श्योर आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है ये, राइट। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।